नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक 1 मार्च 2024 को स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक इंटरनल इंस्ट्रक्शंस इशू करी अपने ऑफिसर्स को, जिसमें उन्होंने एक एसओपी दिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया कि रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 161 ऑफ द एक्ट, उन एप्लीकेशंस को कैसे उनको प्रोसेस करना है, क्या स्कोप है रेक्टिफिकेशन का और किस तरीके से उनको उन एप्लीकेशंस को डिस्पोज ऑफ करना है। फ्रेंड्स, सेक्शन 161 जीएसटी में बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्डर पास्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। रेक्टिफिकेशन की जो यू कह सकते हैं उसका जो दायरा है, उसका जो स्कोप है, वो लगता है उन एरर्स पे विच आर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। आई एम अगेन टेलिंग, ओनली दोज mistakes, errors, they can be rectified which are apparent on the face of record. इस बात को इन्होंने अपनी इन इंस्ट्रक्शंस में रिटरेट किया। 161 लगता है अगर कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है ऑफिसर से आपका ऑर्डर में जो बिल्कुल अपेरेंट है, प्राइमा फेसाए है, अगर कोई भी व्यक्ति देखेगा उसे तो उसको मिस्टेक ही बोलेगा, उसके ऊपर फर्दर आर्ग्यूमेंट्स नहीं है हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ट्रांजैक्शन पे उन्होंने टैक्स लेवी किया, उस पे 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी है। 9% की जगह एसजीएसटी उन्होंने लगा दिया है 12%। फॉर इंस्टेंस, इट इज एन एग्जाम्पल। तो इसको बोलेंगे कि वो मिस्टेक अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है, बिकॉज सी एंड एस मस्ट बी इक्वल इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो इसे बोलेंगे कि ये कुछ ऐसी गलती उनसे हो गई है। 2 + 2 = 4 होता है। 2 + 2 = उन्होंने ऑर्डर में लिख दिया है 5। इस पे भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता है। इट इज अ मिस्टेक अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन एंड अपीलेट का जो रिलीफ है अंडर सेक्शन 107, can they both be simultaneously applied? Now, law does not put any limitation कि आप रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन लगा दीजिए, साथ साथ आप अपील फाइल कर दीजिए। लेकिन इंस्ट्रक्शंस में डिपार्टमेंट ने क्लियरली लिखा है कि आप अगर रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो अपील में नहीं जा सकते, और अगर अपील में चले गए हैं तो आपकी रेक्टिफिकेशन का कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये बात भी उन्होंने अपनी इस इंस्ट्रक्शन में रिटरेट करी है। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो पोर्टल है वो प्रैक्टिकली, अगर आप किसी ऑर्डर की रेक्टिफिकेशन अप्लाई कर चुके हैं, प्रैक्टिकली आई एम सेइंग, तो उसकी अपीलेट, जो आपका अपीलेट मैकेनिज्म है, उसकी जो अपील है, वो पोर्टल फाइल करने नहीं दे रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि फ्रेंड्स, 161 का जो रेक्टिफिकेशन है उसको आपको समझने की आवश्यकता है। 161 का जो रेक्टिफिकेशन है उसका बहुत ही लिमिटेड यूज है, रिस्ट्रिक्टेड यूज है। उसकी जो लिमिटेशंस है एक्ट में, वो दे आर ओनली लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अपेरेंट मिस्टेक्स ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। उसको हमने डिस्कस कर लिया है। कौन सी अपेरेंट होती है जिसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो सकता, डिबेट नहीं हो सकती है, विच इज प्राइमा फेसाई लुक्स टू बी एन एरर। तो अब आप डिसाइड करिए, आपको अपील फाइल करनी है या आपको रेक्टिफिकेशन में जाना है। रेक्टिफिकेशन is applicable in a very very limited circumstances. So therefore, this is a humble suggestion that without wasting much time, since the orders, most of the order were passed on the last of December 2023, तो 3 महीने का समय जो है वो इस मार्च के अंदर एक्सपायर होने वाला है। प्लीज गो अहेड एंड फाइल योर अपील्स सो दैट आपको अलग से कंडोनेशन की रिक्वेस्ट ना लगानी पड़े। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है जीएसटी की, दैट कैन रीच टू द मैक्सिमम पीपल। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।